ये रोड आप जो देख रहे हैं इसी पे डाइवर्जन हुआ है। इसको पहले या तो बनाना चाहिए। जब केसी कंस्ट्रक्शन ने ठेका लिया था, सरकार ने ठेका दिया था, क्या उनसे पूछा था आप जब डाइवर्जन दे रहे हो तो उस डाइवर्जन को आप कहाँ से दे रहे हो, किनको उससे प्रॉब्लम होने वाली है? इन्होंने अपने पैसा बचाने के लिए बिना नहीं कर सकते हम यहाँ पे खड़े होकर। यहाँ 5 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है। यहाँ पे 5 मिनट आप नहीं खड़े हो पा रहे तो हम कैसे रह रहे हैं? लेडीज बच्चे सब्जी लेने जाना सब कुछ बंद करते हैं। कितना दिक्कत हो रही है यहाँ पे बैठना बोलना सब कुछ। तो इतना डस्ट, अब आपको पता है वैसे ही दिल्ली तो पॉल्यूशन के लिए फेमस है। अभी पराली का पॉल्यूशन हो जाएगा, हम तो बिना वो जो पॉल्यूशन हर साल होता है उसके बिना ही हम मर रहे हैं। इतना मतलब इस अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को, बच्चों को। बगैर स्मोक करे स्मोकिंग ले रहे हो आप। बिना स्मोक की, बिना किसी गलती के हम लोग मतलब प्रॉब्लम में है यहाँ पे। तो आपने क्या कदम उठाया कि सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी भी छोड़ के जाना चाहते हैं? बिल्कुल आउटर में क्यों लेता है? हम भी चाहते हैं कि हम भी मतलब सर्कल में, अंदर सर्कल में रहे। आउटर में क्यों लेते हैं? शांति के लिए, पॉल्यूशन फ्री के लिए आए इसी वजह से यहाँ पे। अब हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा क्या इसकी वजह से? अब ये प्रशासन हमें बताइए, हम जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ? आप बताइए, प्रशासन बताए हम कहाँ रहे। केसी का जो कंस्ट्रक्शन है उनके ठेकेदार बताए कि हम कहाँ रहे। वो तो ऑफिस में बैठे हुए हैं आराम से। ये यहाँ पे बनाते तो पैसा लगता ना, पैसा तो बचाना है उन लोगों को। अगर आप सुनवाई नहीं होती तो नेक्स्ट कदम आपका क्या होगा? नेक्स्ट कदम हमारा होगा, हम रोड जाम करेंगे सर। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं निकलने देंगे, चाहे हमें प्रशासन जगेगा, हमारी अपने भी जगेगा तो तब जगेगा जब हम रोड भी जाम करेंगे। हम रोड पे आ जाएंगे। अभी भी हम कहाँ फ्लैट में हैं, रोड पे तो है। इतना डस्ट खा रहे हैं तो रोड पे ही है। आप चाहते हैं हम फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पे बैठ जाए आके रोड पे तंबू लगा के बैठेंगे आप? यहीं पे बैठेंगे सर, बिल्कुल बैठेंगे। अभी क्या हम ऐसा लग रहा है अभी भी हम तंबू रेगिस्तान में रह रहे हैं। अभी यहाँ रहने वहाँ रहने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, रोड पे रहने में, घर में रहने में बैठेंगे। केजरीवाल तो सरेंडर कर दे, मेरे बस करनी है, संभालो आप। कोई सरेंडर करता नहीं है वो बस वो लंगर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सा तरीका हो गया कि आप वहाँ बना रहे हैं हाईवे, आप पैसा लेके बैठ गए, ठेकेदार वो दे के वो लेके जो भी सरकार की मेरे बस का नहीं है, बोल दे मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करता। इतनी बड़ी कंपनियां इनके बीच में होता हुआ ये चीजें उनको दिखाई नहीं देती। वो क्या बड़ी कंपनी है, उनको दिखाई नहीं देता। लोग कैसे सफाई है? ये कृष्णा कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ, दिखाइए इनको। ये ऊपर लिखा हुआ है NHAI ने इनको ठेका दिया है। मैं महेंद्र खन्ना हूँ, इस कॉलोनी का रेजिडेंट हूँ मैं। और 76 ईयर मेरी एज है, मेरी वाइफ की एज है 73 ईयर। जब मैं यहाँ पे आया था सफाई थी, सब अच्छा था, बहुत बढ़िया था। पिछले 6-7 महीने से इतना बुरा हाल हो गया है कि हम सांस लेना मुश्किल पड़ रहे हैं, बाहर निकलना तो दूर की बात रही। और इतनी प्रॉब्लम मुझे हो गई है, पहले तो मैं 2-3 महीने में एक बार डॉक्टर पास जाता था, अब हफ्ते में 2 बार डॉक्टर का चेकअप होना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि जिसके लिए मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मैं खाली रिपोर्ट ही दे सकता हूँ आपको। मैं आपको आगाह कर दूँ, अगर मुझे या मेरी मिसेज को कुछ भी हो गया तो उसके लिए डिपार्टमेंट पूरा जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। इतना बच्चे खेलने तो बाहर तो नहीं आ सकते, बच्चे इतनी इरिटेट हो गए घर बैठ बैठ के, जैसे कि हाउस अरेस्ट हो गया उनका। साथ में मंदिर है, मंदिर में इतनी मिट्टी धूल मिट्टी जम गई है कि दिन में 2 बार साफ कर तो भी सफाई नहीं होती है। इसका क्या इलाज है मुझे समझ नहीं आती। हमारे CM केजरीवाल जी तो उसको वो लंदन जैसे बनाना चाह रहे हैं। ये लंदन क्या, ये तो पाताल लोग से बुरा हाल हो गया। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, जो कि एक परमात्मा ने नेचुरल दिया हुआ है कि सांस लेना नहीं, हवा पानी वगैरह बंद नहीं कर सकते। केजरीवाल ये आगे दीवार बन के खड़े हो गए हैं कि नहीं सांस ले सकते तुम, अपने घर में बैठो। तो कैसे इसका क्या इलाज हो, हमें समझ नहीं आती। तो मैं डिपार्टमेंट की इस वजह से आगाह करता हूँ कि इसके लिए जल्दी से जल्दी स्टेप उठाए और CM केजरीवाल को अप्रोच करता हूँ कि इसको बगैर डिले किए इसका हल करें। सर्वे पारुल संधू, प्रेसिडेंट ऑफ पॉकेट इस सोसाइटी की प्रधान हूँ। और आज किस महत्वपूर्ण विषय के लिए आप लोग हम एक्चुअली ये जो रोड बन रही है, डाइवर्जन जो यहाँ से दे दिया है कंपनी ने, कि पहले रोड सामने से थी और हमारी सोसाइटी के बराबर में जो रोड थी, ये रोड ऐसे चलने वाली नहीं थी। सारा जो उधर का जितना ट्रैफिक है सारा डाइवर्ट यहाँ से कर दिया है। हम लोग सोसाइटी में जो आके रह रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में। हम भी बाहर कहीं रह सकते थे, कहीं रोड के पास रह सकते थे। वो इतना डस्ट आता है यहाँ पे, इतने हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए हम लोगों को। ना हमारे बच्चे खेल पा रहे हैं, ना हम दरवाजे खोल पा रहे हैं, ना हम कहीं बैठ पा रहे हैं। हमारे प्लान्स देखिए पूरे ख़राब हो गए हैं। तो इतना मतलब
इफेक्ट कर रहा है। और हमने इतनी बार उनको कंप्लेन भी की, मेल्स भी की, सोसाइटी की तरफ से लेटर्स भी लिखे। वो करते क्या है, आते हैं एक टैंकर पानी छिड़क के चले जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और उसको पोस्ट कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। अदरवाइज उनका कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि सोसाइटी के लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रही है, क्या इशू है। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके का यहाँ के जो विधायक हैं और जो लोकल यहाँ के अधिकारी हैं, किस तरीके की जांच यहाँ पर पड़ताल हुई, क्या उनसे कहना चाहते हैं? उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी आइए बैठिए, देखिए हमारे साथ एक दिन तो कम से कम एक दिन क्या 4 घंटे 2 घंटे स्पेंड कीजिए, देखिए हम कितनी प्रॉब्लम में है। हमारे साथ मतलब सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं, ज़्यादातर नीचे वाले फ्लैट्स ले रखे हैं सीनियर सिटीजन्स ने। क्यों? क्योंकि वो घूम सकें, यहाँ पे वॉक कर सकें हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। सोसाइटी छोड़ के नहीं जाते, अच्छे खासा रिटायरमेंट के बाद आते हैं और इधर मतलब थोड़ा अलग, दिल्ली से थोड़ा अलग रहना पसंद कर रहे हैं आउटर में, सिर्फ इसलिए कि उनको मतलब हेल्थ बेनिफिट्स हो, उनको मतलब पॉल्यूशन फ्री एयर वो ले सकें, पॉल्यूशन फ्री रह सकें। ये अंकल हैं जैसे हमारे साथ हैं, और अंकल यहाँ रहते हैं, आंटी हैं, ये लोग बाहर बैठते हैं सारे टाइम। बुजुर्गों को, बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट होके आए सिर्फ आने के बाद फिर से शुरू हो गई है। वो कोल्ड वक्त तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा है पॉल्यूशन की वजह से। तो आप ये सोचिए कुछ लोगों को तो पॉल्यूशन से, डस्ट से इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अपने घर की दीवार की सफाई नहीं कर सकते, और वो यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। ये सारा आप देखिए, पूरी दीवारें रोज ही सफाई करते हैं, रोज शाम तक वही हाल होता है। शाम तक वही हाल, 2-2 बार सफाई हो रही है दीवार। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र खन्ना। आज किस विषय पे आप खड़े हुए हो यहाँ पर? सीनियर सिटीजन हूँ और मैं यहाँ इसी विचार से आया हूँ। मैं इसी विचार से हम यहाँ रहने आए कि ये बड़ा एकांत और साफ इलाका है, और सब खुशी मिलेगी। पर यहाँ पे 1 साल से देख रहा हूँ बुरा हाल होता जा रहा है, दिन पर दिन हमें बाहर निकलना मुश्किल है। इतनी देर भी नहीं है कि आपको बहुत देर का, हम तो 15 मिनट के लिए बाहर नहीं आ सकते। हमारे घर 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट तक बात करता है, हम कहते ओ काम किस गन में आ गए, राजस्थान हो गए तो हमारे लिए। अच्छा। हम क्या करें? प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया, प्रेसिडेंट ने बड़ा रिक्वेस्ट की, सुनवाई नहीं है हमारी। तो यहाँ के विधायक कौन है वैसे? जी, तो महेंद्र यादव हैं यहाँ के विधायक, तो उनसे भी कहा गया पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी ऊपर खाना पूरी कर देते हैं। खाना पूरी से काम तो नहीं होता ना, जब दिन में इतनी ट्रक आ, रात भर तो बुरा हाल होता है कि ये इतनी रनिंग रोड हो गई है कि जिसमें कोई छोटी गाड़ी, इतनी रनिंग रोड होगी जिसके हाथ नहीं, जहाँ की कितनी क्लीन साफ रोड होगी जिसका बुरा हाल, किसको कहें? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। मंजू जी, क्या प्रॉब्लम होती है आपको सोसाइटी में, जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियाँ और सब, इसलिए आप? प्रॉब्लम तो है ही, इतनी डस्ट उड़ती है, इतना वो तो हम तो 24 घंटे बाहर बैठने वाले हैं। और यहाँ पे लिया ही इसलिए था कि यहाँ हरियाली है, ये है, हम घूमेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य है, स्वस्थ है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। और यहाँ तो निकलना भारी है, घर से बाहर, नहीं तो हम तो सब कुछ बाहर होता है हमारा काम। यहाँ पे हमारे साथ 4 और आके बैठते हैं, हम कोई आता ही नहीं, घर में इतनी डस्ट है तो बाहर के बैठे हैं। दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली को हम लंदन पेरिस बनाएंगे, और यहाँ का हालत ऐसी हालत है वो तो नहीं बना पाएंगे। ये तो राजस्थान बना रहे हैं, रेगिस्तान बना रहे हैं, वो तो कोई भी नहीं बना पाएंगे। ये तो रेगिस्तान बन रहा है बिल्कुल। हमने तो ये बल्कि इसकी वजह से ये लगाया भी है कि डस्ट थोड़ी कम हो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और हम बीमार हो गए। यहाँ गले खराब, हमारे हस्बैंड इतने मतलब वो तो सिटीजन है, वो 72 ईयर्स के हैं। अच्छा। और वो तो सिटीजन है, हम भी सिटीजन है, लेकिन उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते हैं। और बल्कि वॉक करने में जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट जाते हैं कि थोड़ा सा तो वॉक करना है हमें। अब यहाँ तो 1 मिनट के लिए हम लोग हाउस अरेस्ट हो गए हम यहाँ पे। बिल्कुल ही हाउस अंदर ही बैठे रहना है। यहाँ पर कोई भी निगम का या कोई भी अधिकारी कभी आता नहीं है यहाँ पे जाँच करने या जाँच करने अभी तक तो कोई आया नहीं है। इतने इन्होंने लेटर दिए, इतना हो गया, कोई जाँच करने अभी तक तो नहीं आया, कोई नहीं आता अभी तो कोई नहीं आया। जब आप ये हाल देखिए ना, अगर जांच करने आते कुछ तो कम से कम कुछ तो इम्प्रूव होता, कैमरा घुमाएंगे तो आपको कुछ तो इम्प्रूव होता ना। आया है तो कुछ तो करेंगे ना इलाज। यहाँ पे हमने तो हजारों बार का उधर टैंकर पानी का डलते, यहाँ भी डलवाइए, यहाँ रोड ठीक करवाइए, सुनवाई नहीं है। खाली पानी पानी भी नहीं, फिर भी रोड भी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत परेशान है, टूटती मतलब और गड्ढे ही होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आप यहाँ खड़े हुए हुए धूल के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन तो निकालें, क्योंकि बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे, हम लोग खुद भी बाहर नहीं। घर में खाना बनाते हैं, आधा तो डस्ट ही अंदर होता है हमारा घर खिड़की इस तरफ ही पड़ता है। जैसे खाना बनाओ, ढको, ढक भी दो ना भी दो, ऊपर पूरा मिट्टी बना रहता है। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकालें। अभी कुछ दिनों में निगम के चुनाव होने वाले हैं, आपके अगर आपको कोई नेता आता है तो हमसे क्या अपील करना चाहेंगे? वोट डालोगे, वोट का बहिष्कार करोगे? ये करना चाहिए, हम तो वोट
नहीं किसी को नहीं डालेंगे, देंगे। किसी को भी नहीं देना जो चाहते। करवाएगा किसी को देने नहीं हम देंगे। कुछ तो करें हमारे लिए, फिर फायदा क्या हुआ वोट डालने का। जैसे दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कूड़े की सब मिटाएंगे, और आप इस बार क्या कूड़े की तो सोसाइटी यार आपकी क्या कहना चाहेगी दिल्ली कूड़े तो सरकार आप से? बाहर- कूड़ा तो अभी आप बाहर जाके देखिए, पहले एक साइड था, अब दोनों साइड तो होता बाहर है। गेट पे ही है, गेट पे ही है हमारे, अच्छा अच्छा। दोनों तरह का है, ऐसा नहीं क्या लगेगा। क्लीन होगा? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, करेंगे तो फिर आगे का देखा जाएगा। अच्छा अच्छा। कूड़ा घर ही बन गया। अभी एक तरफ डस्ट है, एक तरफ कूड़ा है, एक तरफ दारू की जब- दुकान है, सब जब- कुछ है। जब तक आपकी वो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आप कोई वोट वगैरह नहीं बिल्कुल डालेंगे? नहीं डालेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरा मसीह पॉकेट में रहता हूँ। ये केसी कंस्ट्रक्शन कंपनी कृष्णा कंस्ट्रक्शन जो एनएचए के लिए काम कर रही है, इस कंपनी ने जब से यहाँ काम शुरू किया है तब से इसने लापरवाही की सारी हदें पार की है। पूरी रोड जो आप देखेंगे मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के जो यहाँ बक्करवाला तक आती है, इस 2 किलोमीटर की पूरी रोड के दोनों तरफ मिट्टी के बड़े बड़े ढेर जमा है, जिसकी ये कभी सफाई नहीं करते। इनफैक्ट उनको जब शिकायतें करते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत पानी डलवा देते हैं कभी कभी ये। और इन्होंने एक डाइवर्जन यहाँ लिया है, यहाँ से करीब 50-60 मीटर आके डाइवर्जन लिया है। वो डाइवर्जन को बनाने के लिए इन्होंने रोड को पक्का नहीं किया, उसकी जगह पर मलबा मिट्टी पत्थर डाल के उसको कच्चा छोड़ दिया है। और हैवी ट्रैफिक चलने की वजह से ये 6 महीने 7 महीने पहले ये रोड बनी थी सामने, ये रोड सारी टूट चुकी है। अब इसके ऊपर ना तो इसकी रिपेयरिंग करते हैं, ना ही इसके गड्ढों को भरा जाता है, और इसके ऊपर जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है उसके हिसाब से इस रोड की चौड़ाई भी नहीं है। तो बल्कि इस पर और खुदाई का काम अभी भी चल रहा है। इस खुदाई के बाद इस मिट्टी को या डस्ट जो पत्थर पड़े हैं इसको कभी भी ये लोग हटाते नहीं है। कृष्णा कंस्ट्रक्शन वाले जिसको काम को करते हैं, ये पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते, ये अपना पैसा बचाने के लिए पब्लिक की सारी सेहत इन्होंने खराब की हुई है। हम सी पॉकेट में रहते हैं, पूरी सी पॉकेट आज की डेट में धूल मिट्टी से भरी पड़ी है। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि आप रोड के किनारे की बात करें, आप अंदर की साइड फ्लैटों में भी जाके देखेंगे, सारे हर फ्लैटों के अंदर छतों तक मिट्टी की मिट्टी घूम रही है। अभी तक आपने किस किस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट देखिए, इस बारे में हमने अभी कल भी एक एसडीएम को भी लिखा है, मेल लिखी है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि जिसके आगे की बाकी जो सरकारी डिपार्टमेंट है ये चुप्पी साध लेते हैं। ये चुप्पी साध लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। इनफैक्ट बस इनके पास एक ही सोल्यूशन होता है कि हमने इस पर पानी छिड़क दिया। बस इनके पास पानी छिड़कने के बाद इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक टैंकर पानी सुबह से शाम आके कभी कभी छिड़क देता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये आपने कंप्लेंट दे रखी है? ये कंप्लेंट दे रखी है? मेरा नाम वरुण कुमार है। एक्चुअली यहाँ पे देखते कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो कंपनी अपना काम किया और चला गया। इधर आपने देखा BSES का केबल डला है, वो लगभग हो गया 3-4 महीना, वैसे ही छोड़ दिया। धूल मट्टी इस एरिया में जो है ना, लोगों को जीना दूभर हो गया। अब ये सामने जो है सो क्या है, अभी भी जस्ट 2-4 रोज पहले अभी भी खुदाई किया है, खुदाई किया, केबल डाला, बस ऐसे ही जो है सो छोड़ दिया। और हम लोग को समस्या ये है कि धूल के वजह से जो है ना, तो सांस लेना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बुजुर्गों लोगों को होता है। तो ये यहाँ की समस्या है। स्थानीय विधायक या जो भी निगम पार्षद है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा यही मानना है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका समस्या का जो है ना जो हल कर समाधान चाहिए, इसका समाधान इसका हल हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। करे यहाँ पे कम से कम रोड तो बना दे, गड्ढा भर दे, और इसमें कम गड्ढे खुले हुए आदमी गिर जाता है रात में। 2 बार पानी का छिड़काव कर दे। ये पेड़ों पे देखिए कितना धूल पड़ा है। यदि इसमें थोड़ा सा हवा के कारण पूरे कॉलोनी जो है सो धूल भर जाता है। भाई साहब, हमारे घर के बेड में भी जो है सो पूरे घर तक किचन तक धूल चला जाता है। तो ये यही आप लोगों से करना है कि यहाँ के प्रशासन जब तक मीडिया में कोई चीज़ जाएगी नहीं, उनके संज्ञान में आएगा नहीं, तब तक जो है ये लोग जितने भी कंपनी है अपना सोए रहते हैं, कोई काम करना है नहीं। क्या पता कंपनी वाले इन लोगों को जो है सो देख रेख के लिए दिया होगा, उनकी लापरवाही है ना। क्या नाम है आपका? ये जो आप अपना बच्चे को लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम? एक और बच्चा ये देखो, वो यहाँ 6-7 महीने से डस्ट हो रही है, ये बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, निकलता तो ये हालत हो जाती है, दिन में 10 बार नहला लो लोशन से। अच्छा अच्छा। तो बच्चे के गले में प्रॉब्लम, सब चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में दिक्कत हो रही है। बोलो जवाब दे दे, ममता बोल दो। तो बोले तो बोल दो ममता, जो भी प्रॉब्लम है ना, जिसको अभी फीवर चल रहा है, डस्ट की वजह से बच्चा भी बाहर नहीं निकल पाता, हम घर के अंदर ही बिठा के रखते हैं। अच्छा अच्छा। ना खेलने के लिए 2 मिनट के लिए भी हम बाहर नहीं छोड़ सकते। बच्चे खेलेंगे नहीं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और ज़्यादा उनको वो भी हो जाती होगी प्रॉब्लम भी।
तो क्या कहना चाहेंगे ये दिल्ली सरकार जिस तरीके से अब कदम उठा रही है, क्यों नहीं उठा रही है? आना चाहिए, जो काम उसमें हम नहीं रहे तो जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेना चाहिए कंस्ट्रक्शन वालों को, ताकि बच्चे फिर बच्चे का फ्यूचर क्या है, अगर बच्चे घर पे ही रहेंगे तो उनका फ्यूचर क्या है, क्या सीखेंगे बाहर, क्या सेहत बनेगी।